हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और पूरा का पूरा एंड हो गया था हमारा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, यानी लेक्चर नंबर 42 क्लास 12th लेक्चर नंबर 42 में हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स जो हम बात करते हैं, ये आपको ऑप्टिक्स का आधा पार्ट है। बेसिकली अगर देखना चाहें तो अगर आप देखें ऑप्टिक्स 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 को बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक आपको कहा है रे ऑप्टिक्स और दूसरा कहा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये चैप्टर नंबर 9 है, यानी इसे हम अगर बात करना चाहेंगे तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है और ये चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें ये दोनों के दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लगभग ये आपको 13 to 14 15 इतने मार्क्स का कैरी करता है पूरी फिजिक्स में आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो यहां पर हम ऑप्टिक्स को जो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है रे और वेव, इसमें हम आज रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये पूरा फिनिश होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स को बेसिकली अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेसिकली हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो अगर हम देखना चाहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता क्या, इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इन सब के बारे में एक्सप्लेन हम करते हैं, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा है वेव ऑप्टिक्स, या इसे हम फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरा नाम इसे कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन है, फिर हम इंटरफेरेंस बात करेंगे, इन सारे सेक्शंस में पोलराइजेशन वाले पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये सब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। बेसिकली लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, यानी नेचर ऑफ लाइट जो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यानी इट मींस हम बात करेंगे ये जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें कि हम कुछ फेनोमेनन को डिस्कस करते हैं। यह है हमारा रिफ्लेक्शन, और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी हम लाइट की बात करते हैं। बेसिकली जो ये हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में, ये आपको एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, इसमें जो अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, यानी इसमें जो अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि वेव आपको नेचर क्या है हमारा, तो वेव नेचर को एक्सप्लेन अगर करेंगे तो उसमें आ जाएगा इंटरफेरेंस, हमने कहा डिफ्रैक्शन, और तीसरा मैंने आपको कहा यहां पर पोलराइजेशन। डन। ये था रे और वेव के बारे में बात करेंगे। इट कंसर्न अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इट कंसर्न अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स वी कैन find or we can study about the reflection as well as refraction of light, while in wave optics or physical optics we studied about the interference, diffraction pattern and polarization phenomenon. That's it. तो इट मीन्स हमारा ऑप्टिक्स के दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हमारा 400 नैनोमीटर टू 700 या 800 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसे हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं। विजिबल लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो पार्ट जो आपको मैंने बताया था RMIVUXG, C फॉर कॉस्मिक रेज। तो हमने कहा था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर मैंने विजिबल लाइट कहा था, अल्ट्रावायलेट लाइट कहा था। याद हो आपको तो मैंने आपको कोड बताया था
MIVUXGC, गेटिंग माय पॉइंट। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल, इसी में मैंने आपको कहा था विग्योर, सारे VIBGYOR, विग्योर, ये रेड कलर है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। ये मैंने आपको फिर से नाम बोल दूं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी भी आपको डिस्कवरी का आपको इसमें बना हुआ है कि आपको डिस्कवरी हो रही है, बट अभी कर पाना बहुत टफ है, बिकॉज कॉस्मिक रेज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है वर्ल्ड में। इससे ज्यादा यूनिवर्स में इससे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं है। इवन आपको अभी के अकॉर्डिंग जितने तक स्टडी हो पाया है, न्यूक्लियर ऑरिजिन गामा रेज को हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग आपको इफेक्ट के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में बोला जाता है। तो कॉस्मिक रे के बारे में स्टडी कर पाना बहुत टफ है, इसलिए स्टडी नहीं हो पाई है, बिकॉज उसके हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग नेचर के कारण। ये है रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट की बात करें। इसी का हमारा जो वेवलेंथ का रेंज है, यानी वेवलेंथ का रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच का रेंज है। तो इसी के बारे में जितने भी हम दुनिया में ऑब्जर्व कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं, हमारे आई की परसेप्शन पावर होती है, ये सारे के सारे इसी 400 से 700 या 800 आपको नैनोमीटर के रेंज में हो पाती है। तो आगे हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा नेक्स्ट, हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस, इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लीजिए आप इससे पहले। आगे पार्ट डिस्कस करते हैं, जस्ट इसके आगे क्या है। इसमें से आपका पार्ट जो डिलीटेड है, आपको मैंने एक मतलब पीडीएफ के फॉर्म में भेजा भी था सिलेबस, और उसमें बताया था कि डिलीटेड पार्ट में स्टार्टिंग का जो हमारा है वो मिरर फॉर्मूला डिलीटेड है, स्फेरिकल मिरर्स डिलीटेड है, और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीटेड है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं, बट यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीटेड है, उसके बारे में कुछ भी डिस्कस हम नहीं करेंगे। दूसरा, मिरर्स के बारे में डिलीटेड है, मिरर के बारे में हम स्फेरिकल मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, उसमें आपको स्फेरिकल में स्फेरिकल की बात करते हैं, चाहे पोलरॉइड मिरर्स की बात करते हैं, तो इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करते। स्फेरिकल में ही आपको कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, तो इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके आगे अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो F इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो R/2 होता है, तो उसे भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बेसिकली मिरर्स के लिए बात करते हैं, वो डिलीटेड है, तो वो भी डिलीटेड है। नेक्स्ट, उसके आगे का पार्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीटेड है। फिर उसके आगे आपको जो स्फेरिकल मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला भी डिलीटेड है। तो अगला हेडिंग डालते हैं जस्ट इसके आगे, मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आप उसको उसमें पढ़ करके टाइम वेस्ट ना करें, टाइम आपको बर्बाद ना करें। मिरर फॉर्मूला आपको बेसिकली पहले न्यूमेरिकल्स में आता था, अब उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम वहां से आपको यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट अगला सेक्शन जो हम डिस्कस करना चाहते हैं ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, अगली हेडिंग में हम डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करना चाहें, बेसिकली हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसमें लाइट को बेंड करना पड़ता है। डन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा इंटरफेस है, ये ऊपर का मीडियम है हमारा एयर, डन, और नीचे का मीडियम है वाटर। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से बात करेंगे तो n हमारा 1 है और इसका n 2 है, n1 और n2। कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम μ1 और μ2 भी बात कर लेते हैं, तो ज्यादातर केसेस में n1 और n2 दे रखा होता है, इसीलिए यहां पर आपको मैंने n1 और n2 के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। डन। तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, उसके बेसिस पे अगर बात करना चाहेंगे तो ये हमारा एयर का मीडियम, ये आपको रेयर होता है, रेयर मीडियम, और ये हमारा डेंसर मीडियम होता है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम, वाटर का मीडियम। डन। ये मैंने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, डन।
अगर रे ऑफ लाइट, रेज यहां पर स्ट्राइक कर रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आने वाले एंगल को हम विथ नॉर्मल, मैंने कहा नॉर्मल हमारा ये परपेंडिकुलर है, इसे हम नॉर्मल बात करते हैं, डन। और इसे हम आपको इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे बोल लीजिए, ठीक है। इसे हम नॉर्मल बोल देते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मीडियम डेंसर है, लाइट को बेसिकली ऐसा निकल जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, अगर सेम मीडियम होता तो, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंट हो जाता है, और इस एंगल को हम कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वर्ड को ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारा रेज निकला है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे या लाइट की बात करते हैं। तो यहां जो हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने म्यू1 और म्यू2 कहा है, वैसे ही हम बात करेंगे इसको n1 और n2। n1 हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। ये हमारा n2 जो हम बात करना चाहते हैं, ये हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, डन। मैंने एंगल आई बोला है, एंगल आई बोला है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एंगल आर बात करूं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर मैंने एक बार आपको रिफ्लेक्शन बोला था, रिफ्लेक्शन वर्ड गलत होगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बात करेंगे, ना कि रिफ्लेक्शन बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन बात करेंगे आर। अच्छा, यहां जो हम देख रहे हैं गोटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ चीजों का आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे n1 अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर है ये वन फॉर वाटर बात करेंगे। अगर मैं n2 की बात करता हूं, n2 हमारा किसका था, हमारा सॉरी ये वाटर नहीं एयर है, और दूसरा हमने कहा था वाटर का होता है 4/3, यानी वाटर की बात करना चाहेंगे 4/3 होता है, यानी 1.33। अगर यहां से करना चाहे, इसे हम A बोल देते हैं, इसे W बोल देते हैं, और N अगर मैं ग्लास की बात करूंगा, यानी ये होता है 3/2, इट मीन्स 1.5, ये हमारा होगा ग्लास का। मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको तीन सब्सटेंसेस का मैंने बताया, एक आपको एयर का, ये है 1, एक मैंने वाटर का 4/3 यानी 1.33 आपको, फिर हमने Ng यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम बात करें 3/2, इट मीन्स 1.5 की बात करते हैं। तो ये तीन तरह के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करें, तीन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे। तो यहां से सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो एक बार डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या होता है। तो यहां सिंपली कहेंगे द फेनोमेनन ऑफ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ, मतलब लाइट, मतलब क्या है कि फेनोमेनन लाइट का जो हमारा पाथ चेंज हो रहा है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली। अगर ऑब्लिकली बात करेंगे यानी आपको कुछ एंगल से हो रहा है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज ऑब्लिकली आप चेंज इन पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू अनदर
मीडियम, मैंने कहा द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम बात करेंगे बेंडिंग हो रहा है, आपको लाइट जो है बेंड हो रहा है, पाथ अपना चेंज कर रहा है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसे हमने कहा है बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। डन। क्लियर है यहां तक? अब इसमें बेंडिंग जो हो रहा है वो कैसा बेंडिंग होगा, बेसिकली डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है उसके पीछे अगर हम बात करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है ये, आपको टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगा। तो इसमें 3 केसेस बताए जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम बात करना चाहते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे, वो वेलोसिटी के आपको सिंपली रेशियो है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन कह सकते हैं फ्री मीडियम और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको आगे डिस्कस करेंगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में दोबारा। तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे नोट डाल करके ये बेंडिंग जो हो रहा है कि कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर यहां पर ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, ये अगर रेयरर है और ये अगर डेंसर है, डन। तो नॉर्मल अगर हम देखेंगे, नॉर्मल अगर लाइट है, अगर नॉर्मल अगर मैं बात करूं, नॉर्मल के साथ अगर कुछ एंगल से इंसिडेंट हुआ, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बात करते हैं। तो ये अगर डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगा, इसे हम कहते हैं R। तो इसमें हम अगर बात करना चाहेंगे, अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो लाइट जो है बेंड्स हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप कह सकते हैं रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आपको झुक जाएगा। दूसरा अगर मैं करना चाहूं, फिर से रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने कहा कि N1 और ये N2 दोनों मीडियम में, अगर मैंने कहा N1 इक्वल्स टू N2 है, N1 इक्वल्स टू N2 है, दोनों मीडियम तो सेम है, ऊपर भी पानी आपको नीचे भी पानी, तो इंटरफेस किसी कारण से आपको बना हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहां जो लाइट में है बेंडिंग बिल्कुल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल तो कर जाएगा, एक मीडियम में, तो नो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, मतलब हम बात करेंगे नो बेंडिंग टेक प्लेस। ठीक है। तीसरा केस होता है हमारा, अगर ये नॉर्मल है, डन, और ये हमारा इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है, ये हमारा डेंसर है और ये हमारा रेयरर है। इस केस में अगर हम बात करना चाहेंगे, N1 इज ग्रेटर देन या N2 इज रेयरर है, तो आपको कम होगा, N2 इज लेसर देन N1। तो ये आपको अगर बेंट होता तो इधर की तरफ झुकता, अगर बिना कोई आपको होता रिफ्लेक्शन तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट चला आता, ये आपको रेज इस तरफ मूव कर जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो गया, तो हम कहते हैं बेंड अवे
फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये बेंडिंग जो होगी उसमें हम बात करेंगे नॉर्मल से वो दूर चला जाएगा। इस कारण हम पूरा का पूरा सेक्शन हम इसमें बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड केस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं, अगर ये रेयरर है मतलब एयर है और ये डेंसर है ये मतलब वाटर है, ग्लास भी हो सकता था। अगर मैं बात करूंगा कि ये अगर हमने बात किया ये भी एयर है और ये भी एयर ही है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे तो मान लेते हैं ये ग्लास है और ये हमारा एयर है। तो इस तरह से हम बात करना चाहें, तीन केसेस आपका इजी वे में कवर हुआ है कि बेंडिंग आपको टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पर कवर। नेक्स्ट, इसके अगले हेडिंग में हम आते हैं कि क्या हमारा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है हमारा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर ले। क्या पढ़ लिया, नोट कर लिया, चलते हैं। देखते हैं अगला हमारा हेडिंग है ये एल है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन की हम अगर बात करना चाहते हैं तो ये है क्या, इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसमें हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है इसमें। फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा है, सॉरी रिफ्रैक्शन जो हमारा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा है, इसमें कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस बात करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेसिकली हम अगर बात करते हैं तीनों के तीनों, यानी आपको एंगल सर कह रहा है यहां पर इंसिडेंट रे है, आपको रिफ्रैक्टेड रे है और तीसरा नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होता है। दूसरा लॉ आपका क्या एक्सप्लेन होता है, दूसरा लॉ जो आपको एक्सप्लेन होता है ये कहता है रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। अगर एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए बात करना चाहते हैं तो जो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस का होता है और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन का होता है, इनका रेशियोज आपको कांस्टेंट होता है। तो एक बार हम इसके फर्स्ट और सेकंड लॉ को आराम से पहले लिख ले स्टेटमेंट को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसमें फर्स्ट लॉ मैंने लिखा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसमें अगर हम बात करेंगे all lie in the same plane। तो यहां से अगर हम बात करना चाहेंगे क्या क्या है, ये आपको कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, पहला हमारा है इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, दूसरा हमारा है रिफ्रैक्टेड रे और तीसरा है नॉर्मल। तो ये तीनों के तीनों आपको सेम प्लेन में आपको होते हैं, ऑल जो हम बात करेंगे इन सेम प्लेन। तो इसमें हम देखेंगे कि सबके सब आपको सेम प्लेन में है, यानी प्लेन मतलब बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मिला दें तो एक प्लेन, दो एक्सिस मिलकर के एक प्लेन बनाता है। जैसे इस बोर्ड के प्लेन में ही, जैसे ये डायग्राम अगर मैं करना चाहूं, अगर हम डायग्राम करना चाहें, ये हमारा नॉर्मल है और यहां से अगर हम देखना चाहेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सारी बातें अगर हम देखना चाहेंगे तो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा आई और आर है, यानी एंगल ऑफ
इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपको दोनों अलग अलग मीडियम में हैं, तो इसमें से ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमने क्या लिखा था, ये हमने इंसिडेंट रे बोला था, और ये हमने रिफ्रैक्टेड रे बोला था, रिफ्रैक्टेड रे, और ये मैंने नॉर्मल बोला। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, इसमें द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस साइन आई की बात करते हैं, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आपको साइन आर की बात करते हैं। ये इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। यानी आपको एक मीडियम, अगर मैं पेयर ऑफ मीडिया की बात करूं, जैसे ये रेयरर की बात करूं, ये हमारा मीडियम अगर रेयरर है, N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो मैंने कहा पेयर ऑफ मीडिया हो गया, यानी आपको दो मीडियम का एक मतलब दो मीडियम मिलकर के एक पेयर बना लिया। इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए हम बात करना चाहेंगे साइन ऑफ एंगल अपॉन साइन ऑफ कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ आपको रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का रेशियोज आपको कांस्टेंट होता है, इसे हम N2 अपॉन N1 बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 इज इक्वल्स टू N21 इक्वल्स टू कांस्टेंट। N21 को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम बात करें डिवाइड आपको टू विथ रेस्पेक्ट टू कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का आपको हम देखना चाहेंगे, यानी ये रेशियो था सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमने उसी को आपको कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू हम फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। डन। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, हम क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगला जो टर्म आता है हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n बोल देते हैं या नहीं तो कई बार हम इसे म्यू भी बोल देते हैं, दोनों वैलिड है आपको, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी n को मानता है, ठीक है, दूसरे बुक्स म्यू को मानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली अगर हम बात करना चाहें तो वो हमारा सिंपली जो होता है वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं RI लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे स्पीड हम जो देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट किस में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारा था, इसको हम n इज इक्वल्स टू सिंपली अगर बात करना चाहेंगे तो c अपॉन v की बात करते हैं। n इक्वल्स टू c अपॉन v। ये जो c हमारा होता है ये फिक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो हम बात करें ये हमारा फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर देखना चाहें ऑलवेज ये स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हम बात करते हैं, अगर लाइट की स्पीड मैक्सिमम उससे ज्यादा स्पीड किसी भी चीज की नहीं होती, यानी किसी भी मीडियम में अगर देखना चाहेंगे यानी v को अगर देखना चाहेंगे तो हम बात करना चाहेंगे तो c डिवाइडेड बाय n की बात करेंगे, यानी ये हमारा कम ही होगा। अच्छा, ये जो हमारा है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बात करते हैं ना, इसकी कोई डायमेंशन है बिकॉज स्पीड अपॉन स्पीड ये यूनिटलेस होगा एज वेल एज हम डायमेंशन लेस की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करना चाहेंगे सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दूसरा अगर मैं लिखना चाहूंगा एक और अगर इसके बारे में बात करें तो मतलब सिंपली है ये रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बात करेंगे। एक और अगर करना चाहेंगे जैसे इसे हम लिखना चाहेंगे c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा
C बाई V था, C इक्वल्स टू न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा और डिवाइडेड बाय न्यू इनटू लैम्डा। लैम्डा हम मीडियम की बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं होता है जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपको ट्रांसफर हो रहा है लाइट, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होता है। तो चेंज जो होता है वो होता है लैम्डा। तो n इज इक्वल्स टू, अगर बात करना चाहेंगे, लैम्डा अपॉन लैम्डा मीडियम, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन, कह सकते हैं वैक्यूम टू द वेवलेंथ इन द मीडियम। अगर मोर और लेस अगर बोला जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय N और लैम्डा M इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय N। ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से वेलोसिटी मीडियम का कैलकुलेट करेंगे, यहां से वेवलेंथ, यहां जो न्यू है ये न्यू हमारा है फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ जो हम बात करेंगे, लैम्डा जो देखेंगे हम यहां पर, ये है हमारा वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में हम बात करेंगे उसकी वेवलेंथ है, और ऊपर वाला वेवलेंथ है वैक्यूम की बात करते हैं। इससे भी अगर देखा जाए तो n जो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आगे देखते हैं। इसी में फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, वही इसी को हम पढ़ना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है, यानी डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ मीडियम, यानी नेचर ऑफ मीडियम पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो अगर मैं सीक्वेंस में देखना चाहूं, हम बात करते हैं नेचर। बेसिकली जो हम बात करते हैं कि जो सराउंडिंग का नेचर है और उस मीडियम का नेचर है, दोनों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम, ऑफ द, दूसरा अगर नेचर की हम बात करते हैं तो नेचर की बात करें तो जिससे वो बना हुआ है वो मटेरियल, उस पे। दूसरा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, उस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तीसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट हम बात करेंगे वैक्यूम में हो चाहे हम उस मीडियम में बात करेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हम बात करेंगे। तीसरा, चौथा जो हम बात करते हैं टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के कारण डेंसिटी ऑफ द मीडियम उस पे डिपेंड करता है, वो चेंज होता है। इसीलिए हम टेम्परेचर भी यहां बात कर सकते हैं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अब हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करना चाहें, सबके सब इसे नोट कर लीजिए। अब हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात अगर करना चाहते हैं तो सिंपली हम लिखते हैं कि क्या हुआ है यहां पे, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हमने बात किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं बात करूं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है 2 1, दोनों वैलिड है। मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 की बात करते हैं, C डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू, मैं बात करूंगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा M। तो ये एक फॉर्मूला था, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होता है तो वहां पर अगर देखा जाए तो लाइट की अगर हम देखते हैं, आपको व्हेन
light passes from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहा है, वन मीडियम टू अनदर, देन हम यहां पर बात कर सकते हैं कि ये बेंडिंग जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन जो हम बात करेंगे, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू, यानी पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ। नो आपको कह सकते हैं वहां पर रिमेन्स कांस्टेंट क्या होता है, वो आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। व्हेन ए लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू change in wavelength of light, but frequency remains constant, frequency remains constant। यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द कॉज, यानी हम इसे कह सकते हैं, इनको पूरे फॉर्म में कह सकते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर पूछा जाए क्या रीजन है, तो कहेंगे वेवलेंथ में चेंज के कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होने के कारण हम बात करेंगे कि ये हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो वहां पर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, वहां पर वो चेंज नहीं होता है। डन। तो ये हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है। चलिए उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं, एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक टर्म हम पढ़ते हैं, छोटा सा पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मैंने कहा मल्टीपल टाइम्स अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं ऐसे, ये नॉर्मल था, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ, ये ग्लास मीडियम है, डन, ये ग्लास मीडियम है, तो ये आपको नॉर्मल के साथ टुवर्ड्स द नॉर्मल ये झुक जाएगा, ये लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगा। जब इस पे इंसिडेंट होगा, बात करें यहां पे इस पे इंसिडेंट होगा, तो हम बात करें फिर लाइट में आपको, तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, क्योंकि आपको रेयर है। तो यहां से हम बात करना चाहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर देखना चाहें तो कैसे कैसे हम बात करेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू होता है ये 1 अपॉन, उल्टा अगर रेज पास करे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हम देखना चाहेंगे आपको बी विथ रिस्पेक्ट टू सी बात करें, ये एयर ही है, अगर ए ही बात कर लें, ए बी और ए में हम बात करेंगे बी विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा, मतलब कहते हैं अगर रिटर्न बैक हुआ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखना चाहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या पॉसिबल है। कहने का मतलब अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं ए बी सी को हटा दूं, इसको मैं 1 2 1 कर दूं, सिंपली देखिएगा। अगर मैंने कहा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसके बेसिस पे भी हम बात करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो यहां पर मैंने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ